बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से आज सिंध हाई कोर्ट में एक गहमा गहमी अफरा तफरी का माहौल है। आबिद ज़ुबैरी साहब और खालिद जावेद साहब के दरमियान सदर की नशिस्त पर आज कांटेदार मुकाबला है। 5 बजे तक जो है वो वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त हमारे साथ आबिद ज़ुबैरी साहब और खालिद जावेद साहब को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके हिमायतियों की एक बड़ी तादाद है। दोनों ही तरफ के वकला का ये कहना है कि आज जो है वो फ़िज़ा हमारे कैंडिडेट्स के हक़ में है। वकला बिरादरी की एक बड़ी तादाद हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि खालिद जावेद साहब और आबिद ज़ुबैरी साहब की जीत के लिए ये लोग कितने पुरज़्ज़म हैं। वकला से बात करेंगे, हमारे साथ आइएगा। आज इलेक्शन में बड़ा अच्छा टर्न आउट रहा है। कराची में तकरीबन 450 वोट्स हैं वकला के, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट्स के। अभी तक 300 वोट्स कास्ट हो चुके हैं हमारी एस्टिमेट के मुताबिक, और बहुत अच्छी पोजीशन पे लग रहे हैं ज़ुबैरी साहब अभी, क्योंकि उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट कैंपेन चलाई है और वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होंगे। हर साल की तरह इस साल भी जो सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन हो रहे हैं बाहर के, और उम्मीद है कि इस बार जो है आबिद ज़ुबैरी साहब की पोजीशन अच्छी है और उन्होंने इंडिविजुअल अपना बहुत काम किया है, वर्क किया है, और हर जगह पे हर वोटर के पास उन्होंने फॉलोअप किया है, उधर गए और बार बार गए, और उम्मीद है कि इस बार वो इलेक्शन जीतेंगे। आज के इलेक्शन हवाले से तो जनाब यही है कि हम तो खालिद उनके साथ हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब के साथ हैं, और मोस्ट डिज़र्विंग जो कैंडिडेट जिसको कहा जा सकता है वो हैं, और रूल्स ऑफ लॉ की बात करते हैं वो, और यकीनन वकला की भलाई के लिए जो वो खड़े हुए हैं और एक अज़म लेके खड़े हुए हैं, और इनका अज़म ये है कि पूरी टीम इनके साथ खड़ी हुई है आज, और लोग सुबह सुबह उठ के इनके साथ आए हैं, और हम खुद दिल से चाहते हैं कि आबिद ज़ुबैरी साहब आए और थोड़ा नया चेंज आए यहाँ पर इसके अंदर। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हैं, पाकिस्तान की प्रीमियर लीगल बॉडी है, सबसे बड़े इलेक्शन है पूरे पाकिस्तान के। ये आबिद साहब ने मेहनत की है, वो डिज़र्व करते हैं कि वो एज प्रेसिडेंट इलेक्ट हों और एक्चुअली वकीलों के लिए कोई वेलफेयर का काम कर सकें। मुझे उम्मीद है पूरी कि आज सब स्मूथली होगा। आबिद साहब कराची से भी जीतेंगे और पूरे पाकिस्तान से भी। हम पूरी उम्मीद हैं, क्योंकि हमें जो हमारे दोस्त हैं उन पर हमें पूरा यकीन है कि हमें ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब करेंगे, और उनकी बदौलत हम कुछ कर सकेंगे, और कुछ बाहर की वेलफेयर के लिए और कुछ ऐसे मामलात हैं जो यानी कि खालिद जावेद साहब के आने के बाद ही उसके जो है मुख्तलिफ पहलू पर हल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में इस दफ़ा सिंध की बारी है, और सिंध में जो सबसे काबिल और मजबूत उम्मीदवार के तौर पे खालिद जावेद साहब हैं। खालिद जावेद साहब हमारे सीनियर हैं, उस्ताद हैं हमारे। नहीं, देखिए, वकला के इलेक्शन में भी ये चीज़ देखने में आती है, मगर खालिद जावेद साहब जब सिंध हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने जो जो चीज़ों का वादा किया या जिन चीज़ों का अपनी तकरीरों में या अपने जलसों में ऐलान करते रहे, उस पर उन्होंने 100% अमल दरामद किया। आबिद ज़ुबैरी साहब इस वक्त पूरे पाकिस्तान के फेमस लॉयर हैं। इस वक्त पाकिस्तान में उसके बराबर कोई वकील मैं नहीं समझता हूँ। उन्होंने बड़ी कैंपेन चलाया है, तो हमें उम्मीद है आबिद ज़ुबैरी साहब 100% वो जीत जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, मतलब खुशगवार गहमा गहमी। लेकिन मैं एक मुख्तसर से वक्त में एक सुजेशन देना चाहूँगा कि ये जो हर साल इलेक्शन होना और इतनी तैयारी होशियारी, ये मैं समझता हूँ वक्त और पैसे का बहुत ज़्यादा है, और कम से कम इसको 3 साल होना चाहिए। अगर इसको भी एक्सेप्ट ना करें तो 2 साल तो कम से कम जो है वो टेन्योर जो है होना चाहिए, कि हर 2 साल बाद इलेक्शन हो, कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोई रिफॉर्म, कोई पूछ गछ भी हो सके। सो ये मेरी तजवीज़ है, और न सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट के लिए बल्कि हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स के लिए भी जो है वो ये बहुत जो है ना, ये वक्त की नाकदरी है कि इस तरह जो है वो हर साल इलेक्शन होना जो है वो मैं इसको कंडेम करता हूँ। बात करता जाऊंगा कि इलेक्शंस के हवाले से कि खालिद जावेद साहब का जो ताल्लुक़ है वो एक इंडिपेंडेंट लॉयर्स ग्रुप से है, जो कि पाकिस्तान भर में एक बहुत मजबूत स्ट्रेंथ रखता है इस वक्त, क्योंकि वो कंटिन्यूसली 5-6 साल से लगातार जीत के आ रहा है। आज के इलेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार का सालाना इंतखाब आज हो रहा है, और उसमें हमारे उम्मीदवार हैं खालिद जावेद साहब, जो कि एक इंतहाई सीनियर और बहुत ही मोहतरम हमारे उस्ताद हैं, और हम पूरी तरह से पुरुम्मीद हैं कि आज वो जीतेंगे। और इंडिपेंडेंट लॉयर ग्रुप, जो कि आसमा जहांगीर ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, वो उसके उम्मीदवार हैं। अपोजिशन है या दोनों तरफ से जो भी हैं कैंप्स में लोग एक दूसरे का मोरल बुलंद करने के लिए या ख़राब करने के लिए, डेफिनेटली ये बात तो होगी, वो कहेंगे कि वो जीतेंगे, हम कहेंगे कि हम जीतेंगे। एट द एंड ऑफ द डे ये तो वोटर ही डिसाइड करेगा। आज का इलेक्शन माशाल्लाह बहुत मज़ेदार अच्छा इलेक्शन है, दोनों ग्रुपों में अच्छी फाइट है। सही जमहूरियत जो वकला में है, जो मिलजुल कर एक दूसरे के साथ बैठ कर चाय भी पीते हैं और इलेक्शन भी लड़ते हैं। यहाँ पर इलेक्शन जो चल रहा है ये बहुत टफ है, क्योंकि वजह ये है कि सारे सीनियर लॉयर हैं
और एक एक वोट जो बड़ा काउंट कर रहा है। लेकिन चूँकि आबिद ज़ुबैरी साहब की शख्सियत ऐसी है जो बहुत डोमिनेट करती है कि वकला में बहुत पॉपुलर हैं, तो उम्मीद यही है लोगों की कि जनाब के आबिद ज़ुबैरी साहब जो है ये इलेक्शन जो है आराम से जीत जाएंगे। वकला का इलेक्शन आज चल रहा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। एक अच्छा कंटेस्ट है आबिद ज़ुबैरी साहब में और खालिद जावेद साहब में। और वकला का इलेक्शन है क्योंकि माशाल्लाह बहुत पुरअमन तरीके से चल रहा है। कल बेशाह साहब की लीड 550 वोट की थी, जिसको एहसन बून साहब ने पिछले साल 611 की लीड से तोड़ा। इंशाल्लाह आज ये जो इलेक्शन रिजल्ट जो है जो तकरीबन 9 बजे तक आ जाएगा, उसमें भी खालिद जावेद साहब भारी अक्सरियत से जीतेंगे। और जो भी मंशूर उन्होंने बताया है कि जो वकला के मसाइल हैं, अर्जेंसी एप्लीकेशंस का मसला है और दीगर जो मसाइल हैं, सीनियरिटी के लिए जिस पे स्टैंड लिया है आसमा जहांगीर ग्रुप ने, उसके लिए काम करें। आबिद साहब पहले जो है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं कई दफ़ा और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और उनके दौर में हमेशा वकला की वेलफेयर के लिए बहुत काम हुआ। और इंशाल्लाह वो सुप्रीम कोर्ट बार के जब सदर मुंतखब हो जाएंगे तो पूरे पाकिस्तान के वकला के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम देंगे, उनकी वेलफेयर के लिए बहुत काम करेंगे। हमारे यहाँ प्रेफरेंस ये होता है कि हम ये कोशिश करते हैं कि इलेक्शन में हम उसको वोट दें जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, क्योंकि वकील की प्रॉब्लम सिर्फ वकील समझ सकता है और वो वकील समझ सकता है जो रोज़ 5-6 अदालतों में पेश होता है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में केसेस लगना ना लगना, एक दिन पहले लिस्ट आ जाना, ये कुछ मामलात हैं जिस पे जो है ना सुप्रीम कोर्ट रूल कहते हैं कि जी वीकली लिस्ट आएगी और मंथली लिस्ट आएगी, क्योंकि ये आखिरी अदालत है। इसके बाद लिटिगेंट के लिए बड़ी मुश्किल है। तो हमारा ये है कि जो रूल्स हैं उस रूल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट उस रूल को फॉलो करे ताकि लिस्टें 1 महीने पहले आएँ, एक हफ्ते पहले आएँ, ताकि हम जो है ना पूरा केस तैयार कर सके तो लिटिगेंट को कोई नुकसान नहीं। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात आज होने जा रहे हैं। खालिद जावेद साहब और आबिद ज़ुबैरी साहब दोनों के दरमियान सदर की नशिस्त पर एक कांटेदार मुकाबला है, और तमाम वकला का ये कहना है कि खालिद जावेद हों या आबिद ज़ुबैरी साहब हो, दोनों बहुत ही कॉम्पिटेंट, बहुत ही काबिल वकील हैं, और दोनों में से जो भी जो है वो कामयाब होता है आज के इलेक्शन में, वो अपने मंशूर के साथ पूरा इंसाफ करेगा और वकला की फलाह व बहबूद के लिए बढ़ चढ़ कर काम करेगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए, मज़ीद आम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।